बैठो कुछ प्लीज। नहीं, थोड़ा स्लिप हो गया बाथरूम में, बहुत पानी था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं मेघा, कोई जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा आराम करूंगा और गर्म पानी में पैर डालकर बैठ जाऊंगा तो आराम मिलेगा, और मैं अवार्ड फंक्शन में भी जा पाऊंगा। पर आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर नहीं आ पाऊंगा। हे ऑफ कोर्स देव, आओ बैठो। और मैं भी कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। नो मेघा प्लीज, मेरे लिए तुम अपने शॉपिंग प्लान्स कैंसिल मत करो। इनफैक्ट मैं आज के फंक्शन में तुम्हारी पसंद के ही कपड़े पहनना चाहता हूँ। मेघा ट्रस्ट मी, मामूली सा स्प्रेन है, तुम जब तक शॉपिंग से लौटोगी मैं ठीक हो जाऊंगा। ठीक है, मैं यूं गई और यूं आई, पर प्रॉमिस करो अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो प्लीज मुझे कॉल करोगे। बिल्कुल। मैं आती हूँ। उस जंगल में क्या करने गई होगी, मुझे जाकर देखना होगा। ये वसु सुनती नहीं है बिल्कुल भी। तुम्हें हो क्या गया है? इतना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ? और जंगल में आने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? आज तुमने बचपन की हद पार कर दी है। जब से हम यहाँ आए हैं तुम ऐसा अजीब सा क्यों बिहेव कर रही हो? वो तो हम बाहर हैं इसलिए मैं चुप हूँ, अगर हम घर होते ना तो एक लगाता है। वसु, I'm sorry. वसु, वसु, कहाँ ना? ए, sorry. Smile. I'm sorry. आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं मालिक सर? आप तो मालिक है ना, जो चाहे करिए, जितना चाहे डांटना है डांटिए। मैं तो एक नौकरानी हूँ ना। अरे अब चलिए, ऐसे भी शाम बहुत हो गई है, वापस चलते हैं। ये राइट, चलो चलते हैं, आओ। नहीं नहीं, वहाँ एक माँ की चिंता कभी खत्म ही नहीं होगी ना। चंद्रिका, तुम देव के साथ नहीं गई हो, लेकिन तुमने मेघा को साथ भेजा है ताकि मेघा और देव दोनों साथ में टाइम बिता सके। तुम मेघा को कॉल करो, वो देव के साथ ही होगी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐसा। अब हमें इसकी आदत डालनी होगी। इसको चैन नहीं है क्या? कितने फोन करती है पूरे दिन में? जी मैम। मेघा, सब ठीक है ना वहाँ? कुछ ही देर में अवार्ड फंक्शन है, तुम लोग तैयार हो गए हो? सब अच्छा चल रहा है मैम। वो मैं बस शॉपिंग करने निकली थी, सोचा अवार्ड फंक्शन से पहले देव के लिए अपनी तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट करूं। बस उसी के लिए मार्केट जा रही हूं। बेटा, देव का फोन नहीं लग रहा है, तुम हमारी बात करवा दोगी? वो एक्चुअली मैम, मैं शॉपिंग के लिए अकेली आई हूँ। वो देव का बाथरूम में पैर स्लिप हो गया था। क्या? देव ठीक है? मामूली सा स्प्रेन है उसे, तो इसीलिए वो फार्म हाउस में रेस्ट कर रहा है। बेटा, फार्म हाउस में कोई लैंडलाइन है क्या? हमें देव से बात करनी है और उसका फोन नहीं लग रहा है। फार्म हाउस में तो वाईफाई है और देव के कमरे में तो फोन का सिग्नल भी सही है, फिर उसको फोन क्यों नहीं लग रहा? कहीं ये वसु के पीछे पीछे जंगल तो नहीं चला गया? मैम, मैं फार्म हाउस से ज्यादा दूर नहीं हूँ, मैं वापस जाकर आपकी बात करवाती हूँ। धन्यवाद बेटा, हम इंतजार करेंगे।
चिंता मत करो चंदा, देव ठीक होगा। बैठो बैठो बैठो। भाभीसा ने बहू और बेटे को साथ भेजा था, पर बहू कहीं और घूम रही है और बेटे का तो फोन ही ना लग रहा। मारे को तो पूरी दौर ही काली लगे है। मेघा बेटा, देव के पास पहुंच गई तुम? मैम, मैं फार्म हाउस तो पहुंच गई हूँ, पर देव यहाँ नहीं है। वो कहीं बाहर गया है। क्या? उसके पैर में चोट लगी है इसलिए तुम्हारे साथ शॉपिंग पे नहीं गया है? फिर पीछे से कहाँ चला गया वो? एक्चुअली वसु को जंगल घूमने जाना था, तो यहाँ के केयरटेकर ने मुझे बताया कि देव उसी के साथ जंगल गया है। मैम, मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी, पर मैं आपसे झूठ भी तो नहीं बोल सकती ना। मेघा, साफ साफ कहो, वहाँ चल क्या रहा है? वो एक्चुअली मैम, आप जब से यहाँ आए हैं मुझे ऐसा लगता है कि देव की अटेंशन मुझसे ज्यादा वसु पे है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ कि उन दोनों के बीच में कुछ गलत चल रहा है, या ऐसा किसी और को भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम सब तो जानते हैं ना कि देव और वसु कितने अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अगर देव को मेरे साथ शॉपिंग पर नहीं जाना था तो मुझे ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? वो मुझे सच भी तो बोल सकता था ना कि वो वसु के साथ जंगल जाना चाहता है। मैम, उसने ऐसे झूठ बोलकर मेरा बहुत दिल दुखाया है।